फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी इंग्लिश क्लास, आपकी अपनी इंग्लिश क्लास। और आज की शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर 1 से। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश कैसे सीखें। और उससे भी पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या होता है। अब कोई भी लैंग्वेज हमें सीखनी है तो उसके बारे में हमें क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, क्या चीज़ें हैं उसकी, किस तरीके से, किस सिस्टम के थ्रू, किस ग्रामर के थ्रू, या कुछ भी जो भी आप समझना चाहें इसको, कि उसके पीछे की साइंस क्या है, उस चीज़ को हमें समझना होगा। तो आइए बढ़ते हैं, अपना समझते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके पीछे की साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कभी ना कभी हमें शुरुआत करनी ही होती है। तो द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वॉज वंस अ बिगनर, सो द बिगिन इज हाफ डन। अगर कभी ना कभी आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको शुरुआत करनी होगी, क्योंकि कितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने भी बड़े कुछ हैं, आज हमारे पीएम मोदी हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत की थी पॉलिटिक्स में जाने की, तो वो आज इतने बड़े पद पर आसीन हैं। तो इसी तरह अगर हमें भी कुछ अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना है, कुछ करना है, तो हमें एक शुरुआत करनी होगी। तो इसीलिए अगर आपने शुरुआत कर दी तो आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि बिगनिंग इज द हाफ डन, सो द बिगिन इज हाफ डन, ये कहावत है। तो ऐसे ही नहीं बनती होती कहावतें, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है। तो एक्सपीरियंस के आधार पर कहावतें बनती हैं। तो इस तरीके से ये एक हमारी प्रोवर्ब भी है। तो इन चीज़ों से हम सीख सकते हैं, क्योंकि वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। वो एक अंदर से एक इच्छा जो होती है ना, डिज़ायर, बहुत ज़्यादा पैशनेट होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा लेना ज़रूरी है। तो हम शुरुआत कर दे, बस चाहे किसी भी चीज़ से करें, कितना भी छोटे से छोटा स्टेप ले उसके लिए, तो पहले शुरुआत करें। तो बिगनर बनिए। तो बिगिन करेंगे, गलतियां भी करेंगे, शुरुआत करेंगे, गलतियां भी करेंगे, और उन्हीं गलतियों से सीख सीख कर फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो अब इसमें अगर हम सीखेंगे, अब हम चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम सिर्फ रट कर इंग्लिश तो बोल सकते हैं पर सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, क्रैमिंग करनी पड़ती है। बट आप सारी इंग्लिश को रट कर सीखेंगे तो आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे, करेक्ट सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, बट करेक्ट इंग्लिश बोलना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इंग्लिश को रटे नहीं, सीखें। और सीखेंगे कैसे? आइए चलिए मैं बताती हूँ आज आपको इस वीडियो में कि इंग्लिश को कैसे सीखें। देखिए, किसी भी जो भी हमारी लैंग्वेज है उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होती है। वो होती है हमारी ग्रामर, ठीक है। तो और जो भी भाषा है हमारी, वो कम्युनिकेट करने का एक सिस्टम है। यानी कि एनी लैंग्वेज which is exist in this world is to communicate our feelings and emotions to others, okay। तो हमें अपनी भावनाओं को अच्छे से दूसरे को बताना और उन्हें एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हमें ये जो लैंग्वेज है हमारी, इसको करने के लिए हमें इसे डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी मदर टंग होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, उसे तो हम सीख लेते हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी लैंग्वेज होती हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज होती हैं या अदर लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी मदर टंग नहीं होती है, उसको कैसे सीखेंगे? वो क्या है? एक्चुअली ये एक स्किल है और इसको हमें डेवलप करना पड़ता है। इसको हमें डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें बचपन से हम इसको नहीं सीखे होते। तो उसको हमें सीखने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे कि हमारी ये स्किल डेवलप हो जाए। बिकॉज ये एक लैंग्वेज है तो हम इसे सीख सकते हैं बहुत आसानी से। इसीलिए कहते हैं इट इज अ स्किल, इट डजंट अवेलेबल एनीवेयर। ये कहीं मिलेगी नहीं आपको, कहीं ढूंढने से मिल जाएगी, बट इट्स विद इन यू। ये आपके अंदर है। सो इट्स अप टू यू हाउ यू विल डेवलप इट। आपके ही अंदर है। देख लो, आपने हिंदी भी सीखी है, आप इंग्लिश भी उतनी ही आसानी से सीख सकते हैं। आपने हिंदी को कैसे सीखा है? आपने उस पर बार बार प्रैक्टिस की है, तो आपने सीखा उसको।
सुना, सीखा। आइए चलते हैं, इसी बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये एक स्किल है, तो स्किल को सीखने के कुछ तरीके होंगे, तो वो कौन कौन से तरीके हैं आइए बताते हैं आपको। जब कभी भी आपने नोटिस किया होगा कोई भी चीज़ हमें सीखनी होती है तो हम उसे सुनते हैं, और ये तो भाषा है, भाषा को हमें बोलना है तो बोलने से पहले हमें उसे सुनना पड़ेगा। ठीक है, हम उसे सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ इसने कैसे बोला चीज़ों को, क्या इसका टोन था बोलने का, क्या इसका मतलब था इस भाषा का, क्योंकि शब्द कैसे बने हैं, शब्द बने हैं उसका एक स्पेसिफिक मतलब है, और लोग उसे अपने पूरे एक एंटायर ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो उसको वैसे ही अपना लेते हैं। तो उन वर्ड्स को हमें समझना है कि दूसरी लैंग्वेज में इस चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिसन करेंगे, पहले हम लिसनिंग करेंगे, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे कि हाँ जो मैंने बताया कि किस तरीके से वो उन वर्ड्स को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने मन ही मन, हमें मंथन करना है, हमें क्या करना है, हमें मंथन करना है, एक प्रोसेस करना है, मतलब एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, कहाँ पे किसने कैसे कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज किया है। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंडिंग, हम देखते हैं कि जब हम एनालाइज कर लेते हैं तो हमने समझ लिया, एनालाइज भी कर लिया कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, तो उसका प्रयोग करके देखते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट थिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग इज समथिंग डिफरेंट। जब हमें कोई चीज़ समझ में आ जाती है, हम एनालाइज कर लेते हैं, तब हम उसे यूज करके देखते हैं, तो हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं। ठीक है, आता है हमारा रिपीटिंग, और जब हम कॉम्प्रिहेंड प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो यूज करेंगे तो बार बार यूज करेंगे, रिपीटेडली यूज करेंगे, और जब हम रिपीटेडली यूज करेंगे तो वो हमारी बार बार रिपीट करने से क्रैमिंग हो जाएगी, और क्रैमिंग हमारी टर्न हो जाएगी प्रैक्टिस में। अब प्रैक्टिस धीरे धीरे हम उन्हीं चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस किस तरह कर रहे हैं, विद हिट एंड ट्रायल मेथड। कुछ हमारे उसमें से सही भी लगेंगे, कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो प्रैक्टिस करनी है हमें। क्योंकि जैसे एक किड होता है ना, एक बच्चा होता है, एक बेबी होता है, वो बोलता है, गलत भी बोलता है, तो फिर हम उसे करेक्ट करते हैं, तो उसका वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि उसको कोई चीज़ बोलनी है, मैंने यहाँ इसको रखी, कोई चीज़ होता है उसे बोलना है रखा, मैंने इसको यहाँ रखा सामान, कोई मैंने ये बुक यहाँ पे रखा। अब हम उसे करेक्ट करके बताएंगे हमने हिंदी में कि इसको रखा नहीं रखी बोलते हैं, ओके वो सीख जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। Similarly we will use this method into English as this are a book, तो ओके, बट यहाँ पे हम उसे बताएंगे, फिर मतलब हम खुद से सीखेंगे यहाँ पे चीज़ों को। दिस के साथ एज आता है, दिस के साथ आर नहीं आएगा, बुक के साथ क्योंकि वो सिंगुलर है, तो हम इसे दिस इज अ बुक करेंगे। तो दिस आर कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। हम बार बार करके सीखेंगे, रिपीटेड को, अपनी गलतियों को करके सीखेंगे। ठीक है, तो गलतियों से नहीं डरना है, हमें सीखते रहना है, हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहना, और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। वो कंक्लूजन होगा हमारा स्पीकिंग, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, कि आप एक प्रोसेस के थ्रू, आपको पता भी नहीं चलता लैंग्वेज में कि आप इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जब सीखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, जब मैं क्लासेस लूँगी, कि आप किस तरीके से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आप स्विच हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आपके पास अ वर्ड ऑफ ट्रेजर होगा, वर्ड्स ट्रेजर होगा, आपके पास सेट ऑफ सेंटेंसेस होंगे, आपके पास एक सेट स्पेसिफिक स्किल्स होंगे, आपके पास रूल्स होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें एक मिलकर एक एक प्रोडक्ट बनाएंगी हमारा स्पीकिंग। ठीक है, तो जब हम, अब ये सब कैसे आएगा हमारा, हमने जो अभी तक सारे प्रयास किए हैं, कौन कौन से, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, रिपीटिंग, क्रैमिंग, प्रैक्टिसिंग, एंड विद हिट एंड ट्रायल मेथड, प्रैक्टिसिंग विद हिट एंड ट्रायल मेथड। और जब हम ये सब करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हम बोल रहे हैं उस चीज़ को, और ये सब इन्हीं बातों का परिणाम है, आउटपुट ऑफ योर ऑल एंड योर, दैट इज स्पीकिंग। ठीक है,
तो इस तरीके से आप हमारी क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वी आर बिगर नाउ, अब हम आपकी हेल्प के लिए अपनी एक ऐप भी लॉन्च कर दी है जिस पर आप आ सकते हैं। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका नाम है, आपको पता ही है, आपकी इंग्लिश क्लास। तो जाइए प्ले स्टोर पर और अभी डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और उन्हें भी बताइए कि आपकी इंग्लिश क्लास ने अपनी ऐप लॉन्च की है, तो आप अपनी वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे फ्री कंटेंट का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। जब भी आप किसी से मिलते हैं कहीं भी, या आप बाहर कहीं जा रहे हैं वहाँ पे मिलते हैं, या आपका कहीं पे कोई आपसे आपका परिचय पूछता है, तो आप कैसे बताएंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं। उसके दो तरीके होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये हमारे दो तरीके होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इसमें हम फॉर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे और इनफॉर्मल को, देखिए, जब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी नून से मिलते हैं तब वो आपका होता है इनफॉर्मल वे। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं किसी से या बात करते हैं या आपका इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है फॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन को आप कैसे अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उसका एक तरीका होता है, वो हम आपको इस वीडियो में आगे सिखाने वाले हैं। और इनफॉर्मल का एक अलग तरीका होता है, वो भी सिखाएंगे, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है इनफॉर्मल के लिए, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए जब कभी भी आप कहीं पर जा रहे हैं या आप ऑफिस में आपका इंटरव्यू है, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले विश करेंगे, जैसे हम नमस्ते करते हैं। तो विश करने के लिए अगर आपके पास एक या दो पर्सन हैं या दो या तीन हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, तब हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर टाइम इज, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर विश करेंगे। अगर पर्सन वहाँ पे 3 या 4, 5 और 8, 10, 15 या इससे ज़्यादा हैं, मतलब 5 से ज़्यादा कितने भी हैं, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे के अपना परिचय शुरू कर सकते हैं। अगर क्राउड बहुत ज़्यादा है तो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। अगर क्राउड आपका अप टू 100 है, अप टू 50 है, तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी अगर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और ये आपके मतलब एक जेस्चर के ऊपर होता है, आपको कौन सी लाइन इनमें से ऑप्ट करनी है, ठीक है। आपको किसी ने स्टेज पर इनवाइट किया है या बोलने के लिए इनवाइट किया है, जैसे प्रेजेंटेशन में आपको आपके ओपिनियन के लिए आपको इनवाइट करते हैं उस समय पर, तो किसी बात के इनविटेशन के बाद आप एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, थैंक्स फॉर दिस वार्म वेलकम। एंड फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको अपना नाम सबसे पहले बताना है, और नाम बताने का भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप नाम बता सकते हैं, क्योंकि कई लोग अपना नाम भी गलत तरीके से बताते हैं। कैसे बोलते हैं, माई सेल्फ इज रितु सैनी। नो, माई सेल्फ इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि माई सेल्फ एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आता है। या तो हम कह सकते हैं माई नेम इज रितु सैनी, और आई एम रितु सैनी फ्रॉम दिल्ली, या वॉट एवर जहाँ से भी आप हैं वहीं से बोल सकते हैं। तो यहाँ सेकंड नंबर पे हम बताते हैं क्वालिफिकेशन। आपने जो भी अभी तक क्वालिफिकेशन गेन की है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बीए सिंपल लिख देती हूँ, BA, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं आई हैव डन BA फ्रॉम, किस यूनिवर्सिटी से किया है आपने, आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आपने किया है वो दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं JNU, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं।
फिर हम बताएंगे नाउ अ डेज आई एम परसुइंग डिग्री, जो भी आप कर रहे हैं, आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं आपके बताने के। उसके बाद आप अपनी हॉबीज बताएंगे, और हॉबीज बताने के लिए ना आप सब कुछ मत बताने बैठ जाना, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को ही वहाँ पे ऐड करेंगे अपने रिज्यूम में, ठीक है। या अपना आप जब बता रहे हैं, अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सेल्फ को, जिस पर आपकी कमांड हो। अगर आप कह रहे हैं आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, इट मीन्स यू हैव कमांड ओवर योर म्यूजिक टॉपिक। मतलब म्यूजिक, जैसे आपको किसी गाने का पूछ लिया कि ये सॉन्ग कहाँ से है, या इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। तो जिस पर आपकी कमांड अच्छे से, वॉचिंग टीवी, तो टीवी पे क्या देख रहे हो आजकल, न्यूज़ क्या चल रही है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ आपसे पूछ लेंगे। गेटिंग वेट इन रेन, ये आप इनफॉर्मल में कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। और विजिटिंग स्टेशंस, हिल स्टेशन, मतलब ये आप अपनी पसंद बता सकते हैं, और ये आप इनफॉर्मल में बता सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, ये हम कर देते हैं कट, क्योंकि ये हम यहाँ पर नहीं बता सकते, फॉर्मल में इनफॉर्मल में बता सकते हैं, ये हमारी चॉइस है कि हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हम विजिटिंग हिल स्टेशन। अगर आपको हिल स्टेशन पे विजिट करना अच्छा लगता है तो आप वो बता सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका एम। एम क्या है आपका आपकी ज़िंदगी में? अगर एमलेस कोई पर्सन है तो वो अच्छा नहीं होता ना। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो एम होना ही चाहिए ना हमारी लाइफ में, कि हमें क्या बनना है अपनी ज़िंदगी में, हर किसी को होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी कि आपको ये बताना है कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं, जो आपके क्या क्या मेरिट्स हैं आपके, तो वो यहाँ पे आपको बताने हैं। आप, मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ से उसमें से ले सकते हैं, और आप अपने हिसाब से अपनी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आई एम क्रिएटिव, किसी आप ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो एडिटिंग का काम है, या कुछ पेंटिंग वगैरह करने का काम है, कहीं पे क्रिएटिव काम है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। आई एम इनोवेटिव, मेरे आइडियाज़ बहुत इनोवेटिव होते हैं, मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, रहती हूँ, हार्डवर्किंग हूँ, केयरिंग हूँ अबाउट माई कलीग्स, स्टाफ्स, आप ऐसे बता सकते हैं। हेल्पिंग हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, जो भी मेरे साथ होते हैं टीम में या जो भी वहाँ पे होंगे। और पीपल पर्सन, यानी कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है। आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो आपके सूटेबल हो, या और भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये हमारा एक कुछ सेट पैटर्न होता है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ें बताते हैं। देखिए, ये हमारे पास सबसे पहले हम नेम बताएंगे, ये हम सबसे पहले क्या बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन बताएंगे, देन हम आ जाते हैं अपनी हॉबीज़ बताते हैं, एम बताते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताते हैं। और ये एक इसी ऑर्डर में बताना चाहिए, हमारे इंट्रोडक्शन को हमें इसी ऑर्डर में प्रेजेंट करना चाहिए, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ये एक सेट पैटर्न है इंट्रोडक्शन के लिए, है ना, ऑर्गेनाइज्ड तरीका है इंट्रोडक्शन देने का, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बाय चांस इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, कि पूछते हैं, और बाय चांस नहीं, पूछते भी हैं, बिकॉज जिसको वो हायर कर रहे हैं तो फैमिली बैकग्राउंड जरूर पूछते हैं। तो आप बता सकते हैं वहाँ पे कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, या जितने भी मेंबर्स हैं आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं उसे, 4, 5, 3, 6, 12, वॉट एवर इट इज़। तो उतने ही मेंबर आप बताएंगे कि इतने मेंबर मेरी फैमिली में हैं। जैसे जनरली माय फादर, माय मदर और माय सिबलिंग्स एंड आई, और आई को हम लास्ट में पुट करेंगे। आई को हम हमेशा लास्ट में पुट करते हैं, ठीक है। आई को हम कैसे पुट करते हैं? हमेशा लास्ट में पुट करते हैं, ठीक है।
और आई हमेशा कैपिटल आता है हमारा, कहीं पर भी आएगा, क्योंकि जब आई एक वर्ड की तरह काम करता है, आई एक वर्ड की तरह काम करता है, तो हमारा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, सिंगल आई। ओके, क्योंकि वो वहां पर वर्ड की तरह काम कर रहा है, मैं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो more such videos, you can subscribe my channel, Aapki English Class. Thank you. Bye bye.